भारी हो रही है, दो सीढ़ी उठी। क्या बोले, क्या बदरी के दामन। हम अकेले ही निकले थे जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते चले गए और कारवां बनता चला गया। तो मैं अकेले नहीं था, मतलब हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ थे एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी दोस्त, और हम निकले थे एक अनप्लान ट्रिप में उत्तराखंड की विंटर राइड के लिए। और हमें चाहिए थी स्नो और एक छोटा सा स्नो का ट्रैक। तो हम अभी आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ गए, कौन सा रूट हमने लिया। बस वीडियो पूरी देखना, और पहले दिन का होगा जो भी होगा, दूसरे दिन की वीडियो नेक्स्ट में आएगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको गाइड करूँगा। यहाँ से ना पिथौरागढ़ अभी कहाँ जाता है। तो हम रानीखेत से सोमेश्वर होते हुए बागेश्वर पहुंचते हैं, और बागेश्वर से कपकोट जाते समय हम बीच में लेते हैं चाय पानी और अपने दिन की पहली मील। ये अपनी छाता। तो अभी हम कपकोट से बहुत पीछे हैं। वह चाय बन जाएगी और खाने में कुछ है? खाने में सब मिल जाएगी। तो हरसिला में अभी हम चाय का एक छोटा सा ब्रेक ले रखा हमने। चाय बड़ी तगड़ी बना रखी है। ठीक है, जलेबी के साथ। तो जलेबी ले। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है दाल चावल सब्जी। रुके तो चाय के लेते, लेकिन हम सोचा खाना ही खा लेते हैं। अभी कंटिन्यू 2 घंटे राइड करनी है, और रास्ता तो बहुत बेकार होता है यार वहाँ का। तो हमने अपना लंच वगैरह किया और हम फिर चल दिए अपने सफ़र अपनी मंजिल की तरफ। और ये जो रोड है ये है आपका बागेश्वर और कपकोट के बीच में थे हम कहीं पे। हर्षिल नाम था शायद इस जगह का। और बागेश्वर से जो कपकोट की दूरी है वो 24 किलोमीटर है, लेकिन जो रोड है बहुत सीधी है और कहीं पर भी गड्ढे वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल सीधी रोड है। तो पता नहीं चलता है कि बागेश्वर से कपकोट कब पहुँचे। तो रोड के थोड़ा मज़े लो। जैसे आप कपकोट से कट लोगे खाती और खड़किया वाली रोड के लिए जो भराड़ी कर्मी होते हुए जाती है, तो प्लीज़ अपने घर में एक बार कॉल ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं पता नेटवर्क आएगा नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है एक बार घर कॉल कर लेना, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने भी अपने घर कॉल लगा लिया था कि मैं नेटवर्क जोन से बाहर जा रहा हूँ। तो कोई भी चिंता वगैरह मत करना, क्योंकि घर वालों को थोड़ा टेंशन हो जाती है जब हम घर से बाहर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से मेरे दोस्त ने घर में कॉल लगा और फिर हम बढ़ते हैं अपने सफ़र के लिए। भाई जगह का नाम क्या है? क्या? रीठावगर। अच्छा, थैंक यू। रीठावगर। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना, ऊपर को चले जाते हैं।
सोचता ही नहीं है कि यहाँ को जबकि वहाँ से भी रास्ता है, लेकिन भाई वहाँ से ना हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, इतना लंबा। तो अब हम बढ़ चुके थे हाई एल्टीट्यूड की और कहने का मतलब ये है कि बागेश्वर 3000 फीट की हाइट में है। तो अब हम 4 से 8000 फीट की हाइट तक जाने वाले थे। कहने का मतलब है बर्फ़ वाला सीन होने वाला था और जो शुरू हो भी गया था, और फिर हमारी हालत देखो क्या हो जाती है। ओ भाई क्या होता है यार यहाँ से। चल रहा हूँ। अरे भयंकर भाई, अबे आगे तो ध्यान रखेंगे भैया। बाइक जा रही नीचे तक है? आगे बहुत बर्फ है, इससे भी ज्यादा। हमको आ जाना, खड़किया जा रहा था। चले जाना, लेकिन आराम से जाना। चल जाएगी ना? थैंक यू। अबे हल्के हल्के जाएंगे अब। बाइक तो चली जाएगी, दिक्कत नहीं है कुछ। गाड़ी तो गई है ये। ओ भाई भाई भाई, तो फाइनली हम इससे आगे नहीं जा पा रहे और रिस्क लेने का नहीं है। हमें लाइफ में बहुत रिस्क ले लिए हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम रिस्क नहीं लेते। ठंडा भी लग रहा है, तो अभी क्या है कि बाइक यहाँ से मोड़नी है। अब वो दिक्कत आ रही है, मुड़ेगी कैसे करके। लेटा लुटुक भाई, पहले बैग यहाँ फेंको यार। हाँ अबे 4 क्या, कल जितनी चाहिए उतनी लेना, बस हमें रूम मिल जाए यार। तो अपने घर में ही रुका लेना, रुका लेते हैं लौटे। बहुत दूर से आए ये, वो पूरा अबे ऐसा नहीं होता ना, होटल नहीं होते यहाँ, इनके घर होंगे ना, वही हमको सोना पड़ेगा एक कमरे में, समझा? तो फाइनली बाइक आगे नहीं जाती, बहुत ज़्यादा स्नो थी, दोनों टायर बहुत स्किड कर रहे थे। थैंक्स एबीएस, जिससे बाइक स्लिप तो हो रही थी बट गिर नहीं रही थी। कहने का मतलब था संभल जा रही थी, लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो हम बैक हो जाते और ढूंढते आसपास अपने लिए कोई कमरा, क्योंकि रात होने को आई थी और टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रहा था यहाँ। दादा आप लोकल के ही हो? यहाँ रूम मिल जाएगा कहीं? हाँ 2 ही लोग हैं हम बस। अबे वहाँ तो बाइक जा ही नहीं रही ना, घर गया तब नहीं जा रही गाड़ी ना, यहाँ मोड़ से आगे ही नहीं जा रही है। वो तो बहुत ही दूर हो जाएगा। ये बैंड आता है ना नीचे वाला, हाँ ये दुकान है, हाँ उसको बोलना ऊपर साइड में। हाँ, कोई अपने घर में ही रुका दे। उसको दुकान वाले को बोलना, हाँ उसको नहीं मिलेगा फिर वो नीचे बाजार में जस्ट टामो यहाँ मिलेगा वो। बाइक तो नहीं जा रहे, कहाँ है वो का? बाइक तो स्लिप करके कहाँ है? अरे बिल्कुल नहीं जा रही है, जान निकल गई। नीचे को तो महंगा है, स्लिप हो रही है, और ऊपर को तो भाई नीचे मिल जाएगा आपको ये बैंड में, उसके पास ऐसे बैंड आता है दुकान ऊपर साइड में। दुकान है, मिल जाएगा ना पक्का? उसको बोलना, अगर नहीं मिलता है फिर नीचे वो बाजार का पुल है ना, वो पुल के नीचे
अच्छा दुकान है उसके पास बेड मिलेंगे आपको रहने के लिए, खाना पीना सब मिलेगा वहाँ। तो थैंक यू। इसे पूछ लो नीचे वाले दुकान वाले को, ऊपर साइड में ना बेंच है थोड़ा आगे। अच्छा भैया ये ऊपर क्या है? ये तो वो है ना, ये सी फार्म का है। नहीं नहीं ऊपर टॉप में, पालन नहीं इधर भेड़ पालन का नहीं नहीं यहाँ नहीं, ऊपर टॉप में मंदिर मंदिर है शिवालय है। ये रास्ता यही जाता है? ये डोला जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमको एक छोटा सा होम स्टे मिला है, इसका नाम हम तो कुछ रखा नहीं है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो लिखा है नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा कि आपने देख ही लिया होगा कितनी बर्फ़ थी, बाइक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी थी, हमारा धाकुड़ी जाने का सीन था। तो अभी हम रुक चुके हैं, ये कर्मी से थोड़ा ऊपर है, नाम नहीं पता। और पंकज देखना बाइक की चाबी देख वहाँ पर है तो, वरना आ जाओ बाइक को लिए। तो चाय भाई हमारी बन के तैयार हो गई है, बाइक की चाबी देख ले। ये देखो कुछ भी हो यहाँ से दिख नहीं रहा इसमें। ताऊ कितना ठंडा है बेटा यहाँ तो बिल्कुल मतलब जीरो में है यहाँ तो ठंडा तो। और ये गांव कौन सा है? ये गाँव कर्मी वो होते हैं बेटा, यहाँ कर्मी वो आई है। अच्छा ये मेन कर्मी है? ये मेन कर्मी वो आई है, कर्मी का सर्किल में आता पूरा ये। अच्छा मुझे लगा नीचे है कर्मी। ना 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 कर्मी में ही आता है पूरा। अच्छा 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 कर्मी का सर्किल बेटा ये। हाँ हाँ सेम कर्मी है। ठीक, कल मुलाकात होगी। ठीक है बेटा ठीक है। हाँ हाँ तो भैया आपका नाम क्या है? बलवंत बलवंत दानू। तो आपने क्या कहते हैं होम स्टे का नाम क्या रखा है? यहाँ ये वो होम स्टे ही तो होगा आपका? हाँ वो वैसे ये दुकान का दानू जनरल स्टोर है वो। ये कर्मी डाउन वैसे। कर्मी डाउन 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 डॉन? हाँ कर्मी डाउन। अरे वाह। कर्मी का एरिया में आता है। अच्छा अच्छा हाँ, कर्मी डॉन। जैसे कर्मी पूरा ग्राम सभा हुआ तो अलग अलग तो के हिसाब से जो है अलग अलग नाम है। अच्छा अच्छा। तो ये बर्फ कब पड़ी? कल? ये कल शाम को 4 बजे से तो पड़ी। यहाँ भी पड़ी होगी? हाँ यहाँ पूरी मतलब आधे 4-6 इंच पड़ गई थी बर्फ ना। तो हाँ ये 4 दिन से पड़ रही है बर्फ? हाँ हाँ हाँ। तो ये आज की धूप से ये तो पिघल गया है ये। अच्छा। ये तो 4-1 इंच ये पूरा पड़ गया था। और फिर लोगों से पूछ के जैसे तैसे हमें रूम मिल जाता है, डिसेंट सा रूम होता है और काफ़ी अच्छी खातिरदारी भी होती है क्योंकि गांव वाला फील आता है। और फिर ज़्यादा इन तारों को देखते देखते सुबह हो जाती है। मतलब ये तारे देखो ना, ये शॉट मैंने लिया है, इसको एंजॉय करो। और अगला वीडियो नेक्स्ट मतलब व्लॉग में आएगा हमारा छोटा सा ट्रैक।